नमस्ते मित्रों। आप सभी लोग यह बात काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सारा इंडिया परिवार कितने बुरे समय से इस वक्त गुजर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या गलतियां हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगी और इसके विषय में मैंने भी पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहारा की उस गलती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके विषय में आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा और काफ़ी कम लोगों ने ही इस विषय में सोचा होगा। 21 अप्रैल 2012 को सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहारा प्लान बनाते हैं कि वे उज्जैन जाएंगे और उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारे बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने सोचा है, वे दर्शन करने आए भी हैं। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा का एक काफी अलग ही अंदाज रहा महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन करने का। सबसे पहली बात, वे अपने साथ 100-150 लोगों का काफिला लेकर के उज्जैन आए। ये उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती यह थी कि वे महाकाल मंदिर में थे सुबह 4 बजे से। उन्होंने भस्म आरती की वहां पर, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उज्जैन के आसपास के और उज्जैन के कार्यकर्ता, वे महाकाल मंदिर के बाहर खड़े सुब्रत रॉय सहारा का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब वो इसीलिए वेट कर रहे थे सहारा श्री का कि जैसे ही सहारा श्री महाकाल मंदिर से भस्म आरती करके बाहर आए, सभी कार्यकर्ता दो तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए सहारा श्री को फूल देने के लिए, गुलाब का एक फूल देने के लिए। जहां आज महाकाल मंदिर में सबसे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उसी जगह पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से गुलाब के फूल लिए थे। अब उसके बाद जितने भी सहारा के कार्यकर्ता वहां महाकाल मंदिर के बाहर आए थे, वे दर्शन किए बिना ही वहां से चले गए। अब क्यों चले गए? वे सभी लोग वहां से इसीलिए चले गए क्योंकि उनकी कंपनी के चीफ सहारा श्री महाकाल मंदिर के बाद भैरव मंदिर जाने वाले थे, और वहां पर भी जब तक सहारा श्री अंदर जाकर दर्शन करके बाहर आते, सभी कार्यकर्ताओं को भैरव मंदिर के बाहर भी, काल भैरव मंदिर के बाहर भी उसी टाइप से लाइन बनाकर खड़े होना था, जिससे कि वे फिर से सहारा श्री को गुलाब दे सके। अब काल भैरव मंदिर में भी कार्यकर्ताओं ने बाबा काल भैरव के दर्शन नहीं किए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता भी महाकाल मंदिर आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन वे किस प्रकार आते हैं? अमित शाह जब महाकाल मंदिर आए थे तब वे चुपचाप महाकाल मंदिर आए थे। एज अ वीआईपी वे नहीं आए थे, एज अ साधारण पर्सन चुपचाप महाकाल मंदिर आए और दर्शन करके जब वो चले गए, उसके बाद अगले दिन मीडिया ने ये न्यूज़ पब्लिश की कि अमित शाह महाकाल मंदिर दर्शन करने कल आए थे। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा का सीन ये था कि वहां पर पूरी मीडिया इकट्ठी हो गई उज्जैन में। उनको उन्होंने पकड़ लिया, उनसे पूछने लगे कि आप यहाँ पे आए हैं, उनसे तरह तरह की बातें जानने लगे। अब जो भी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो भी बाबा महाकाल के भक्त हैं, उन्हें पता होगा कि उज्जैन में कोई भी राजा, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ी हस्ती अपनी शक्ति, अपनी पावर नहीं दिखा सकती। लेकिन उस समय सुब्रत रॉय सहारा ने यही किया। उन्होंने महाकाल मंदिर के बाहर भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से गुलाब लिए और काल भैरव मंदिर के बाहर भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से गुलाब लिए, जबकि उनके कार्यकर्ताओं ने दोनों मंदिरों में दर्शन किए ही नहीं। उज्जैन में जब सुब्रत रॉय सहारा आए थे तब काफी सारी गाड़ियों का एक लंबा काफिला उज्जैन में आया और उज्जैन में वो बिल्कुल इसी प्रकार घूमते रहे। पूरे शहर में सबको पता चल गया कि कोई वीवीआईपी व्यक्ति, सारा इंडिया के चीफ सुब्रत रॉय उज्जैन में आए हैं। लेकिन एक बात मैं सभी अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी रखता है या बाबा का भक्त है, उसे पता होगा कि उज्जैन में कोई भी वीवीआईपी व्यक्ति नहीं होता है। उज्जैन में ना कोई वीवीआईपी होता है, ना कोई बड़ा नेता होता है, ना कोई पावरफुल व्यक्ति होता है। उज्जैन में सभी लोग बाबा महाकाल के सेवक या भक्त होते हैं। लेकिन उस समय माननीय सुब्रत रॉय सहारा जी ने यह भूल कर दी है, गलती कर दी कि उन्होंने उज्जैन में जाकर अपना दबदबा और अपना रुतबा दिखाने की जो कोशिश की थी, वह कोशिश एक भूल साबित हो गई है और वह उन्हें उस समय नहीं करना चाहिए था। उज्जैन के प्रसिद्ध
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह बातें प्रसिद्ध हैं कि उज्जैन में कोई भी बड़ी हस्ती, कोई भी पावरफुल शख्स, कोई भी राजा एक रात नहीं रुक सकता, क्योंकि उज्जैन के राजा केवल बाबा महाकाल हैं। 21 अप्रैल 2012 को सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहारा ने जो यह अपनी पावर, अपना रुतबा दिखाने की बाबा महाकाल के सामने जो गलती की है, उसके बाद से ही उनका रुतबा, इज्जत, सब चीजें मिट्टी में मिलना शुरू हो गई। मैं बहुत जल्दी ही सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहारा को एक लेटर भी लिखने वाला हूं, जिसमें मैं उनकी इस भूल के बारे में, यह जो घटना घटी थी, इस विषय में पूरा विवरण दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप पुनः एक बार महाकालेश्वर मंदिर जाइए। आप अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर जाइए, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह। एक ही गाड़ी में आप जाइए, आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। साधारण कपड़ों में लाइन में लगकर, बिना किसी पब्लिसिटी के, किसी को कानो कान खबर ना हो, आप महाकालेश्वर मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और बाबा महाकाल से क्षमा मांगिए। उस समय 21 अप्रैल 2012 को जो मुझसे भूल हुई है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा यह जो परिवार है, सहारा इंडिया परिवार, यह जो इस बुरे समय से गुजर रहा है, यह समय ठीक हो जाए, सारी परिस्थितियां ठीक हो जाए, इसके लिए आप जाकर बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे और कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि उस समय के बाद ही और उस घटना के बाद ही सहारा इंडिया परिवार का उल्टा समय, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो सहारा इंडिया परिवार के भले के लिए माननीय सुब्रत रॉय सहारा जी को पुनः महाकाल मंदिर जाना चाहिए और बाबा महाकाल से क्षमा मांगनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।